हेलो ऑल। तो आज हम बात करते हैं एक बजवर्ड के बारे में। हमने अभी हाल में बहुत बार सुना होगा एक टर्म के बारे में, नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी। आखिर ये एनएफटी है क्या, और क्रिएटिव कम्युनिटी में हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्रिएटिव कम्युनिटी, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द क्रिएटिव कम्युनिटी। मैं समझती हूँ अभी तक हम ब्लॉकचेन को समझने में स्ट्रगल कर रहे थे, हम बिटकॉइन को समझने में, हम क्रिप्टो करेंसी को समझने में स्ट्रगल कर रहे थे। अब अचानक एक नए टर्म एनएफटी कहाँ से आ गया, आई अंडरस्टैंड। तो एक्चुअली एनएफटी बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन ओनली। एनएफटी एक्चुअली ब्लॉकचेन में दो तरह के डेटा होते हैं, एक फंजिबल डेटा, दूसरा नॉन फंजिबल डेटा। फंजिबल डेटा क्या होता है? फंजिबल डेटा मीन्स अगर कोई डेटा आइडेंटिकल है, अगर कोई डेटा बिल्कुल, सपोज बिटकॉइन, अगर मैंने आपको एक बिटकॉइन दिया, बदले में आपने हमें एक बिटकॉइन दिया, हम दोनों के पास बिटकॉइन है, वी बोथ हैव द सेम बिटकॉइन हैविंग द एग्जैक्टली सेम वैल्यू, तो ऐसे डेटा को फंजिबल डेटा कहते हैं। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका लें तो सपोज आपने मुझे ₹1 का एक सिक्का दिया, बदले में मैंने आपको ₹1 का एक सिक्का दिया, हम दोनों के पास ₹1 का एक सिक्का है, हम दोनों के पास जो वैल्यू है, जो सब्सटेंस है, उसका एग्जैक्टली सेम वैल्यू है। मीन्स जो भी इंटरचेंजेबल सब्सटेंस होता है जिसका कि एग्जैक्टली सेम वैल्यू होता है, ऐसे डेटा या ऐसे सब्सटेंस को हम फंजिबल डेटा कहते हैं। नॉन फंजिबल डेटा इसका बिल्कुल विपरीत होता है। नॉन फंजिबल डेटा को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, ईच डेटा यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेल्फी खींच के आपको भेजी और आपने बदले में एक सेल्फी खींच के मुझे भेजी। आपके फ़ोन में मेरी सेल्फी है, मेरे फ़ोन में आपकी सेल्फी है, बोथ आर डिफरेंट, ये आइडेंटिकल नहीं है किसी मामले में, दोनों यूनिक है। सिमिलरली नॉन फंजिबल डेटा जो होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है, इट कैन नॉट बी इंटरचेंजेबल। नाउ कमिंग बैक, सो जब आप अब इसका आर्टिस्टिक कम्युनिटी में कैसे यूज होता है, ठीक है। सपोज आपने कोई डिजिटल वर्क क्रिएट किया, सपोज आपने डिजिटल आर्ट पीस क्रिएट किया या डिजिटल म्यूजिक क्रिएट किया, तो आप इसके क्रिएटर हैं। नाउ इफ यू परचेज नॉन फंजिबल टोकन एंड अटैच दैट टू योर आर्ट वर्क, तो वो एक काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी का प्रूफ हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप एक एनएफटी को अपने वर्क के साथ फर्स्ट टाइम अटैच करते हैं तो ब्लॉकचेन में उसकी एक एंट्री हो जाती है। नाउ व्हेन यू ट्रांसफर, सपोज आपने एक आर्ट वर्क क्रिएट किया, उसके साथ नॉन फंजिबल टोकन को अटैच कर दिया, आपने वो वर्क अपने किसी क्लाइंट को बेच दिया, ठीक है। तो ये रियल लाइफ से अगर आप इसका एग्जाम्पल करें तो इस मीन्स हो गया कि ये मास्टरपीस है, ये पहला वर्क है जो प्योर ओरिजिनल है। अब आपके क्लाइंट या आपके जो कस्टमर है उसने उस वर्क का एक रिप्लिका क्रिएट किया, मीन्स आपके वर्क को कॉपी करके उसकी अदर कॉपीज बना ली और वो कॉपी वो किसी और को बेच रहा है, ठीक है। तो आपके आर्ट वर्क का तो वो रिप्लिका क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपके टोकन एनएफटी जो आपने उसके साथ अटैच किया है उसका वो रेप्लिका नहीं क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसकी लेजर में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है एंड इट कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड चेंज। एंड एक एनएफटी जो होता है वो बिल्कुल यूनिक इन नेचर होता है, आप वापस से उसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका जो वर्क है, जो पहला वर्क है, वो एनएफटी के साथ होगा और वो हमेशा ओरिजिनल और ऑथेंटिक हो जाएगा। तो इस तरह से एनएफटी का यूज एज ए डिजिटल सर्टिफिकेट भी किया जाता है। जैसे आपकी अगर कोई टेंजिबल प्रॉपर्टी है, आपका मकान है, आपका घर है, तो ओनरशिप की दस्तावेज, ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है वो उसका प्रूफ है। उसी तरह से अगर आप कोई कोई डिजिटल वर्क क्रिएट करते हैं तो एनएफटी को एज अ डिजिटल सर्टिफिकेट के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। दिस इज वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी विच कैन change the work in which artwork is purchased in the coming time। लेकिन इसके साथ कुछ लीगल क्वेश्चंस भी हैं। क्या एक्चुअली एनएफटी, सपोज अगर पहला वर्क मैंने किसी की कॉपी कर ली और उसके साथ एनएफटी अटैच कर दिया, तो क्या हम उसको अपना ओरिजिनल वर्क कह सकते हैं? एज पर द लॉ वी कैन नॉट। सो लेट्स सी कि बाय द चेंजिंग टाइम कैसे कैसे ये एक्सप्लोर करता है। आई होप कि इस वीडियो के साथ में आपको एटलीस्ट ये पता चला होगा कि नॉन फंजिबल डेटा होता क्या है या एनएफटी होता क्या है। अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।